सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो आंसर होगा इंदौर। इंदौर ये लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। पहले नंबर पे तो हो गया मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरे नंबर पे है गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र है नवी मुंबई। अच्छा, एक तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। कुछ और इससे रिलेटेड प्रश्न मैं आपको बताता हूं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 100 से अधिक शहरों वाले किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जीता है, तो आंसर क्या करोगे? छत्तीसगढ़ कर देना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है 100 से कम शहरों वाले राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पर आए, तो फिर आंसर करना झारखंड। बात समझ में आई? 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में तो आ जाएगा छत्तीसगढ़ और 100 से कम शहरों वाले राज्य में आ जाएगा झारखंड टॉप पे। उसके अलावा गंगा के किनारे बसे शहरों में कौन सा टॉप पे रहा है? टॉप पे मतलब समझ रहे हो ना, सबसे स्वच्छ की बात कर रहे हैं, तो फिर आंसर होगा वाराणसी। तो इसके साथ साथ ये पॉइंट भी याद रखना। अच्छा, इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल इसकी क्या है? भोपाल है। और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपके भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर अब बन गई है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा याद रखना, अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने रुक जाना नहीं योजना को शुरू किया था और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश ने रोको टोको अभियान भी शुरू किया था और मध्य प्रदेश के रीवा में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर एनर्जी परियोजना है। इसका उद्घाटन भी किया गया था। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। 750 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और अभी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया था पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना को भी शुरू किया था, आत्महत्या यानी कि सुसाइड को कंट्रोल करने के लिए। एक हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू किया था और मध्य प्रदेश ने ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा याद रखना, मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश ही बना है। अभी मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की थी। और शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे ऊपर आपका मध्य प्रदेश ही है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जैविक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान किस देश में हैं? तो आंसर होगा भारत में। तो अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया है और उसमें बताया है कि दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान आपको भारत में मिलेंगे, जबकि एरिया वाइज यानी कि ऑर्गेनिक खेती में क्षेत्र के हिसाब से यानी कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है उसके मामले में भारत 9वें स्थान पर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जैविक खेती को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा सिक्किम, जिसने पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती को अपनाया है। और ये रिपोर्ट जारी की है, ये डेटा जारी किया है कृषि मंत्रालय ने। और कृषि मंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना मध्य प्रदेश। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक को शुरू किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक को शुरू किया है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वायरल संक्रमण से उभरते हैं यानी कि ठीक होते हैं और बाद में दूसरी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। और ये देश में अपनी तरह का पहला ऐसा कार्यक्रम है। तो जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था या जिन्हें कोविड-19 उपचार के दौरान सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, वे लोग इस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब ये उनके लिए है। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी, और आपको याद होगा इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु सरकार ने निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की थी। तमिलनाडु से एक मंदिर आप याद रखो, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर, ये आपके तमिलनाडु में है, जबकि सबरीमाला मंदिर ये आपको केरल में मिलेगा। और तमिलनाडु का भी 38वां जिला बना था मयिलादुथुराई। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये आपके तमिलनाडु में ही बना है।
और एक महिला का आप नाम याद रखो, रूपा गुरुनाथ, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये, और किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है ये। उसके अलावा 2019-20 के लिए सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज में टॉप पे रहा था तमिलनाडु। और अभी जो सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे है तमिलनाडु, जबकि आरबीआई की जो भी रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पे है तमिलनाडु। और अभी तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण कायाकल्प योजना को शुरू किया। तमिलनाडु में ही मोदी किचन पहल की शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु के भी तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवुर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला था। तो इतना आप तमिलनाडु से याद रखें, बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा माइकल कोहेन ने। तो लेखक है ये माइकल कोहेन, और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम क्या है? डिसलॉयल द स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसे सितंबर में रिलीज किया जाएगा। बाकी अर्जुन सुब्रमण्यम, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020। और मैरी जॉर्डन ने एक बुक लिखी थी मेलानिया ट्रंप के ऊपर, क्या नाम है उसका? द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। और मैरी एल ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप की नीस है, भांजी है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? टू मच नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में सद्भावना दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। तो हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 76th जयंती मनाई गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और याद रखो, 20 अगस्त को ही हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया है, और इसे भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती को ही मनाया जाता है। और एक और याद रखो, 20 अगस्त को ही वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाते हैं, विश्व मच्छर दिवस। इसे ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की 1897 में की गई खोज कि जो मादा मच्छर है वो मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करती है, इसकी याद में मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को 3 डे आपको याद रखने हैं: सद्भावना दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। बाकी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक जितनी बार भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं हर बार मैंने आपको रिवाइज कराया है। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपको खुद का टेस्ट लेना है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हैं वो आप लिखना, और खुद से एनालिसिस करना कि आपको कितने डेज याद हैं और कितनों में आप अटक रहे हो। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो अभी मुथूट फाइनेंस ने 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर देने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। और ये स्पेशल कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड लोन लेने वाले इच्छुक ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध होगा। यानी कि अगर आपने मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन ले रखा है तो आपको इस कवर का बेनिफिट मिल पाएगा। बाकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में हमने कल ही पढ़ा है। शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को इसने लॉन्च किया था, और अभी कुछ समय पहले इसके एमडी सीईओ बने थे। कौन? पीसी कांडपाल। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो इसके सीएमडी नए बने थे अभी। कौन? एसएन राजेश्वरी। अच्छा, मुथूट फाइनेंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोच्चि, केरल में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा और इसके एमडी सीईओ हैं महेश बालासुब्रमण्यम। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा एलवीबी डिजिगो को शुरू किया है? तो आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक ने। तो अभी लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट अकाउंट खोलने में सक्षम बनाने के लिए
एक नई डिजिटल इनिशिएटिव LVB यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक डिजिगो को लॉन्च किया है। तो इससे लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। बाकी HDFC बैंक, अभी आपको याद होगा इसने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से इसने डिजिटल कर लिया है। और इंडसइंड बैंक क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसने मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा दे दी है और ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बना है। बाकी लक्ष्मी विलास बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर चेन्नई में मिल जाएगा। 1926 में स्थापना हुई और इसके MD CEO हैं सुब्रमण्यम सुंदर। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ पवित्र पति और औषधा तारा उत्पाद को प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा डाइट ने, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और इसके चांसलर का नाम है CP रामायणन। तो अभी इसी ने पवित्र पति, जो कि एक आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है, इसको बनाया था। और एक औषधा तारा, ये एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है, इसको डेवलप किया है। अच्छा, डाइट से आपको एक पॉइंट याद होगा, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता था इसने। इसके अलावा आपको याद होगा इसने कोविड-19 के प्रसार को रोकने और उसे कंट्रोल करने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम ये डेवलप किया था, जिसका नाम क्या था? आश्रय। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना। अच्छा, इनके नाम में ही देखिए कोरोना लिखा आ रहा है, तो इससे आपको याद रह जाएगा, लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना। और ये डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। बाकी गुड्डी जोहानसन आइसलैंड के अभी दोबारा से प्रेसिडेंट बने थे। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने। बाकी डोमिनिकन रिपब्लिक की बात है तो ये रहा मैप में डोमिनिकन रिपब्लिक। कैपिटल इसकी सेंटो डोमिंगो है और करेंसी है डोमिनिकन पेसो। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा 57 नंबर पे। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है एक सर्फ शार्क लिमिटेड, उसने इस डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 को जारी किया है, जिसमें बताया है कि भारत 57 नंबर पे है और इसमें टॉप पे है डेनमार्क, सेकंड नंबर पे है स्वीडन। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा को शुरू किया है? तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने विशेष लोन सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज को शुरू किया है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ग्राहकों के पास रखी हुई उनकी प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज के एवज में उन्हें लोन मिल सकेगा। मतलब ग्राहकों को अपनी सिक्योरिटीज को बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें गिरवी रख करके उन्हें लोन मिल सकेगा। बाकी HDFC, अभी इसने शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया था फेम पे। अभी भारत का पहला नंबरलेस कार्ड को इन्होंने लॉन्च किया था टीनेजर्स के लिए। और एक्सिस बैंक ने, आपको याद होगा, ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXA AXAA को लॉन्च किया था। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके MD CEO प्रशांत कुमार हैं। इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। और अभी इसने एक डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च किया था युवा पे नाम से, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी फ्लिपकार्ट ने किस IIT के साथ छात्रों को वास्तविक दुनिया के उद्योग के प्रदर्शन में मदद करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा IIT पटना। तो अभी IIT पटना और फ्लिपकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च के लिए समझौता किया है। तो इससे शोधकर्ताओं को वास्तविक तौर पर उद्योग की जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी। बाकी IIT कानपुर, अभी हमने पढ़ा था, स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल्स को इसने डेवलप किया था। शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया था और एक मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी डेवलप किया था। IIT मद्रास की बात करेंगे, अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया था। अभी इसने पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट जिसका नाम है मेडिकैब, उसको भी डेवलप किया। और IIT दिल्ली विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को डेवलप किया और कोपाल 19 एप्लीकेशन को भी बनाया और प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड भी डेवलप किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। उसके अलावा एक रीयूजेबल मास्क भी डेवलप किया था N सेफ नाम से। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी मेघालय के नए गवर्नर कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक, जो अभी तक गोवा के गवर्नर थे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, जो हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं जनवरी से लेके जून तक, तो अभी अपॉइंटमेंट्स का एक ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और प्लीज अगर वीडियोस और ऑडियोज अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करा करें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।